माँ का वो आखिरी पत्र जिसे पढ़कर बेटा दंग रह गया। हेलो सुमित बेटा, मैं तुम्हें कितने दिनों से फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि फ़ोन उठाते ही नहीं। बेटा, तुम तो जानते ही हो अपने पिता की हालत के बारे में। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हें याद करते रहते हैं। कुछ समय निकालकर पापा से मिलने आ जाओ बेटा। बहू और बच्चों को भी लेते आना। तुम्हारे पापा हिम्मत हार चुके हैं। उन्हें तुमसे मिलकर कुछ सहारा हो जाएगा। अभी शांति जी अपनी बात कह ही रही थी कि सुमित ने अपनी मजबूरी बयां करनी शुरू की। माँ, इस हफ्ते तो कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी, और आपको तो पता ही है मैं यहाँ अपना नया मकान बनवा रहा हूँ। मुझे वहाँ पर निगरानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपके पास आना थोड़ा मुश्किल है। आप पापा की देखभाल के लिए एक नौकर रख लो। बेटे का स्पष्ट सा जवाब पाकर शांति जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और निराशा के भाव उफान मारने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। वो सोचने लगी, नौकर तो मैं रख सकती हूँ, रुपयों पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये आजकल के बच्चों को कौन समझाए कि उनके माँ बाप को किसी पराये से ज़्यादा अपने की ज़रूरत होती है। दिन प्रतिदिन शुगर और दिल की बीमारी से पीड़ित आनंद जी की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी, और शांति जी के दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर पनपने लगा था। बीमार पति की देख रेख के लिए वो सारा दिन उनके पास पलंग पर ही बैठी रहती। कभी कभी तो आनंद जी पूछ बैठते, क्यों शांति, तुमने सुमित को फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया क्या? ऐसा कौन सा काम है जो उसे अपने पापा से बढ़कर हो गया? ऐसा करते हैं, अगर उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो हम ही उसके घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से बहुत दिल कर रहा है अपने बच्चों से मिलने का। फिर शांति जी फीकी मुस्कुराहट देकर झूठी तसल्ली देने लगती और कहती, आपके बेटे ने यहाँ आने के लिए पूरे हफ्ते की छुट्टियों के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए आने में कुछ समय लग रहा है। धीरे धीरे आनंद जी भी जान गए थे कि यह सब बातें उनकी पत्नी उनका दिल रखने के लिए कह रही है, वरना शहर यहाँ से है ही कितनी दूर। इस समय इस उपेक्षित वृद्ध दंपत्ति के पास ऐसा कोई अपना नहीं था जिनके साथ वो अपना गम बांट सके। वे दोनों एक दूसरे को ही तसल्ली देकर रह जाते थे। शांति जी अपने पति से कहती, शायद हमारी किस्मत ही खराब है जो हमें अपने बेटे बहू और पोते पोती के साथ रहने का भी सुख नसीब नहीं हो पा रहा। पोते पोती को अपनी गोद में खिलाने और उनसे लाड करने का अरमान तो अरमान ही रह गया। इस पर शांति जी को दिलासा देते हुए आनंद जी कहते, तुम तो अपना दिमाग बेकार की बातों में लगाए रखती हो शांति। बेटे की भी तो अपनी जिंदगी है, वो अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हमें उनकी खुशियों में अपनी खुशियां देखनी चाहिए। लेकिन क्या बेटे का कोई फर्ज नहीं बनता? अरे पगली, जिसके भाग्य में जितना लिखा है वो उसे मिलकर ही रहता है।
शायद हमारे भाग्य में बच्चों का साथ इतना ही था। हम बेकार में ही उनके आने की उम्मीद पाले रहते हैं। उनकी दुनिया में अब उनके अपने बीवी बच्चे और शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। अब उनकी दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को तसल्ली देकर रह जाते थे और एक दूसरे के गमों को बांटने का प्रयास करते थे। घर का कामकाज संभालने के लिए भी शांति जी ने नौकर रख लिया था। नौकर रखने से उन्हें इस बात की तसल्ली रहती थी कि चलो कोई तो इस अवस्था में उनके साथ है जो उनके मुश्किल समय में उन्हें संभाल लेगा। कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन आनंद जी की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दवाइयां भी उनकी बीमारी के सामने हिम्मत हारने लगी थी। लेकिन क्या मजाल, उनका बेटा उनका हालचाल पूछने भी आया हो। अपने पति की चिंता में डूबी शांति जी ने बड़े भारी दिल से, ना चाहते हुए भी, अपने बेटे को फिर से फोन किया और रुआंसी आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारे पापा की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी है। यहाँ भी डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पिता को शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की जरूरत है। उनकी यह हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम जल्दी से आकर हमें ले जाओ। तुम्हारे पापा को जल्द से जल्द अच्छे इलाज की जरूरत है। इस पर बेटे ने जवाब दिया, माँ, मैं किसी काम से शहर से बाहर आया हुआ हूँ। आप पापा को एम्बुलेंस में शहर लेकर आ जाइए। मुझे 2 दिन लगेंगे वापस लौटने में। बेटे के कहे अनुसार शांति जी आनंद जी को एम्बुलेंस में लेकर शहर आ गई और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बीते हुए हर पल के साथ आनंद जी के बचने की उम्मीद भी कम होने लगी थी। लेकिन शांति जी को इस बात की तसल्ली थी कि अपने बेटे बहू और पोते पोते की एक झलक पाने के लिए तरसती हुई आनंद जी की यह इच्छा तो कम से कम पूरी हो जाएगी। परंतु शांति जी की यह सोच केवल एक भ्रम मात्र थी। वह हर दिन सूरज निकलते ही दरवाजे पर टकटकी लगाए एक आशा भरी नजर लिए अपने बेटे का इंतजार करती, लेकिन हर शाम को उनका भरोसा दम तोड़ देता। हर बीतता दिन अब उन्हें अपने बेटे की फितरत का एहसास करवाने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने उनकी ठीक होने की उम्मीद को बिल्कुल नकार दिया और शांति जी को साफ शब्दों में कह दिया कि अस्पताल के इलाज से ज़्यादा उन्हें अपनों के साथ की ज़रूरत है। यह सुनकर शांति जी अंदर तक टूट चुकी थी। अपने पति का अपने हाथों में हाथ लिए शांति जी दुख में डूबी उनके पास बैठी हुई थी। तभी आनंद जी ने कहा, शांति, मुझे पता है मैं अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे को एक बार फिर फोन लगाया, लेकिन सुमित ने आज भी फोन नहीं उठाया। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उन्होंने अपने पति को बेटे के घर ले जाने का फैसला किया। अपने बीमार पति को एम्बुलेंस में असिस्टेंट डॉक्टर की देखरेख में लेकर जाते हुए शांति जी सोचने लगी, हम दोनों ही तो एक दूसरे के सुख दुख का सहारा हैं। अब अगर इन्हें कुछ हो गया तो इस दुनिया में रहना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। यह सोचते हुए उन्होंने अपने पति की तरफ देखा तो आनंद जी के शरीर में कोई हरकत ही ना थी। एम्बुलेंस में उपस्थित डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने बेटे बहू और उनके बच्चों से मिलने की अधूरी इच्छा लिए आनंद जी की आंखें सदा के लिए बंद हो गई।
आनंद जी की मौत ने तो जैसे शांति की जान ही निकाल ली थी। अपने पति के मृत शरीर को देखकर आंसू बहाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो एम्बुलेंस में अपने बेटे के फ्लैट के बाहर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब आनंद जी ही नहीं रहे तो बेटे के घर जाने का क्या फायदा। यह सोचकर वो उसी एम्बुलेंस से अपने मृत पति को लेकर वापस गांव की ओर चल दी। दिल पर पत्थर रखकर शांति जी ने अपने बेटे को फोन करके यह दुख भरी खबर सुना दी। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा था। मजबूरन बेटे की अनुपस्थिति में ही आनंद जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने घर के बरामदे में बैठी हुई शांति जी बार बार यही सोचकर दुखी हो रही थी कि आनंद के बिना आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। आनंद थे तो कम से कम किसी अपने के होने का एहसास तो रहता था, वरना बेटा होते हुए भी वो बेसहारा ही थे। उनके मन में बार बार यह प्रश्न रह रह कर उठ रहे थे, यदि बुढ़ापा इसी दर्द का नाम है तो यह क्यों आता है? क्यों बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप से इतनी दूरी बना लेते हैं? क्यों उन्हें कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं? आज शांति जी के पति की मृत्यु हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके बेटे ने आना जरूरी नहीं समझा था। वो सोचने लगी, जब इसी बेटे को आनंद जी तकलीफ में देखते थे तो तिलमिला उठते थे, परंतु अपने माता पिता को इतने कष्ट देने के बाद भी उनके बेटे में रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास तक नहीं था। बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्थर कैसे हो जाते हैं? शांति जी की आंखें भी रो रो कर सूज चुकी थी। अपने पति की असमय मृत्यु उनकी आंखों के पानी को समाप्त करने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था मानो इन आंखों में खून बहने लगेगा। आनंद ने अपने बेटे को जरा सी भी दुख तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया था। फिर भी वो उनकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं आया, जिसकी एक मांग पर आनंद जी दुनिया भर की खुशियां लाकर उसके कदमों में रख देते थे। उसकी जरा सी तकलीफ के लिए आसपास के वैद्य हकीम को इकट्ठा कर लेते थे। उनकी इच्छा को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर देते थे। उन्होंने तो अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी। और वही बेटा अब उनके बीमार होने पर तो क्या, अंतिम विदाई पर आने के लिए भी समय नहीं निकाल पाया था। शांति जी सोचने लगी कि जब 2 वर्ष पहले सुमित गांव आया था तो शांति जी और आनंद जी ने उनके साथ चलने का जिक्र किया था। उनकी बहू का तो यह बात सुनते ही चेहरा उतर गया था। जाने दोनों ने अकेले में क्या बातें की। अगले दिन जब उनके साथ चलने का समय आया तो सुमित ने टाल मटोल करते हुए कहा, पापा, यहाँ की ढेर सारी ज़मीन तो खराब हो जाएगी। यहाँ की खेती को संभालना भी तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप दोनों यहीं रहिए। बेटे सुमित की हाँ में हाँ मिलाते हुए बहू भी बोली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी। इस बुढ़ापे में शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। गांव का साफ और स्वच्छ वातावरण ही आप दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। आनंद जी तो अपने बेटे बहू की बात मान गए थे, लेकिन शांति जी ने उसी दिन अपने बेटे और बहू के मन को टटोल लिया था। उन्हें मन ही मन एहसास हो रहा था कि अब अपने बेटे के सहारे की उम्मीद रखना ही बेकार है। लेकिन उस समय तो उनके पास अपने पति का सहारा था। अब तो वो सहारा भी भगवान ने उनसे छीन लिया था। अतीत में जाते हुए शांति जी को बीते समय की यादें किसी पैने दर्द की अनुभूति कराने लगी। आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने उनके कपड़े के ऊपरी भाग को गीला कर दिया था। वो सोचने लगी, 5 दिन पहले जब पिता की मृत्यु की खबर भिजवाई जा चुकी थी,
फिर भी बेटे बहू का कोई अता पता नहीं। इस 5 दिन के अंतराल में उन्होंने एक एक पल कैसे काटा था, उनकी हालत साफ बयां कर रही थी। अपने पति के जाने का गम और बच्चों की उपेक्षा झेलते हुए वो छत पर टहल रही थी। छत की मुंडेर से नीचे आंगन की ओर देखा और सोचने लगी, इसी आंगन में तो आनंद जी की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। यही हमारे बेटे का बचपन बीता। यही आंगन तो हमारे हंसते खेलते परिवार की हंसी ठहाकों की आवाज का गवाह हुआ करता था। अपनी पुरानी यादों में खोई शांति जी के विचारों पर एकाएक विराम लग गया। जैसे ही गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क से किसी गाड़ी की जोरदार ब्रेक की आवाज आई। अपने बेटे के आने की आशा लिए उन्होंने गाड़ी की ओर देखा तो पास वाले खत्री जी का बेटा उस गाड़ी से उतर रहा था। वो भी शहर में ही नौकरी करता था। उसे देखकर वो सोचने लगी, सबके बच्चे कुछ दिनों की नौकरी के बाद अपने माता पिता से मिलने आते हैं। एक वही अभागे हैं जिनके बेटे ने उन्हें इस हालत में भी अकेला छोड़ दिया है। गम के अथाह सागर में डूबी शांति जी कुछ देर बाद छत से नीचे उतर आई तो देखा खत्री जी का बेटा आनंद जी के लिए अफसोस प्रकट करने आया हुआ था। अब तो शांति जी को अपनी परवरिश पर भी घिन आने लगी थी। बाहर निकलकर अपने बेटे के आने की आस से एक बार फिर वो सड़क का मुआयना करने निकली तो देखा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। फिर से कांपती टांगों के साथ वो अंदर आ गई। अपने पिता की 13वीं पर जब सुमित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव पहुंचा तो गांव में चारों ओर हैरान कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां चौराहे जहां हर पल लोगों की चहल पहल लगी रहती थी, आज सुनसान पड़ी थी। कहीं बच्चे भी खेलते नजर नहीं आ रहे थे। जहां कहीं एक दो गांव वाले नजर भी आए तो देखा उनकी नजरें उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अपराधी हो जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो देखा घर के आंगन में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। आगे बढ़ा तो सारे गांव वालों की हैरानी भरी नजरें उसे अपराध बोध करा रही थी। अंदर आकर देखा तो आंगन में उसकी माँ को फर्श पर लेटाया जा रहा था और उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ की सहेली ने उसके हाथ में चिट्ठी थमा दी और बोली, बेटा, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखी थी। चिट्ठी देते हुए उनकी घूरती नजरें सुमित को अंदर तक झकझोर रही थी। उसकी माँ ने उसके लिए चिट्ठी में क्या लिखा है यह जानने के लिए उसने जैसे ही चिट्ठी खोली तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे, सदा खुश रहना। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे मिलने के लिए मैं जिंदा भी बचूंगी या नहीं, और वैसे भी जान तो मेरी उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम्हारे पापा, जो हर सुख दुख में मेरा सहारा थे, मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन तुम, मेरे इकलौते बेटे, मेरे अपने होते हुए भी मुझसे इतने पराए कैसे हो गए? यह बात मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारे पिता, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भी अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन तुम ना आए। अपना मकान और अपनी नौकरी तुम्हें अपने पिता से भी ज्यादा जरूरी लग रही थी। अपने बीमार पापा का हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, तुम उनके अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुंच पाए। तुमने कहने भर को तो हमें दादा दादी बना दिया, लेकिन कभी हमारे पोता पोती को गोद में खिलाने का मौका तक ना दे सके। शायद हमारे ही भाग्य का कसूर था, या फिर हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों में दोष था। तुम हमारे चेहरे के गहराती लकीरों को भी ना पढ़ पाए।
हमारे दिल में उभरते दुख के भावों को न समझ पाए। पत्र को पढ़ते हुए सुमित बीच में रुक गया। पत्र में कुछ शब्द धुंधले हो चुके थे। शायद माँ के आंसू ने उन्हें धुंधला कर दिया था। फिर से सुमित ने पत्र पढ़ना शुरू किया। बेटा, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख हमें इस अवस्था में झेलने पड़े, ऐसे दुख भगवान किसी और माता पिता को ना दिखाए। लेकिन हमारे समाज में आजकल बुजुर्गों की स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया है कि मेरे जैसे बहुत से बूढ़े माता पिता ऐसे हैं जिन्हें तुम जैसी औलाद के कारण नरक से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसलिए मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने अपनी सारी जमीन और मकान वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। लेकिन मेरी यही दिल से इच्छा है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया है वैसा तुम्हारे साथ कभी ना हो। अपने जीवन के अंतिम समय को मैंने बहुत कष्टों में गुजारा है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रही हूँ। मैं तुमसे अपने शरीर को मुखाग्नि देने का अधिकार छीनती हूँ। चिट्ठी पढ़ते हुए सुमित के हाथ और आवाज कांपने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। पत्र में आगे लिखा था, वैसे भी असीम दुखों के चलते हुए जल तो मैं बहुत पहले ही चुकी थी। यह शरीर तो केवल दिखावा मात्र है। बेटा, तुम अपने पापा की तो अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इच्छाओं को सम्मान देते हुए मेरे मृत शरीर को किसी अस्पताल को दान कर दो, ताकि यह नश्वर शरीर किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। और हो सके तो मुझे माफ करना। पत्र को पढ़कर सुमित के चेहरे पर असीम दुख उभरने लगा। अपने घुटनों के बल बैठकर वो जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आई और उसकी मां के मृत शरीर को उठाकर ले जाया जाने लगा। एक एक करके सभी रिश्तेदार और गांव वाले भी वापस चले गए और अंत में सुमित के पास रह गया तो सिर्फ पछतावा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।